जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ ब्रह्मांडी कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है, जो माँ दुर्गा का पहला स्वरूप है। अपने पिछले जन्म में वो माता सती थी, जो भगवान शिव की पत्नी थी। बाद में उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर पर हुआ, इसलिए उन्हें शैलपुत्री यानी पर्वतराज की पुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री की शक्ति, स्थिरता और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। इस दिन पूजा के समय आपको पीले वस्त्र पहनना चाहिए। नवरात्र के पहले दिन पीले रंग के वस्त्र या सफेद रंग के वस्त्र माँ को पहनाना चाहिए और आप खुद भी पहन सकते हैं। पीले रंग ऊर्जा, पॉजिटिविटी और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा को शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जाती है। माँ शैलपुत्री के पूजन की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनने और घर में पूजा स्थल को सजाए। इसके बाद माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अब कलश या घट स्थापना करें और उसमें जल, आम के पत्ते और नारियल रखें। इसके बाद माँ की मूर्ति को गंगाजल से स्नान करवाएं। अब रोली, अक्षत, फूल और धूप दीप माता को अर्पित करें। माँ शैलपुत्री की आरती करना चाहिए, फिर घी का दीपक भी साथ में जलाना जरूरी है। अंत में माँ शैलपुत्री की आरती के लिए घी का दीपक जरूर जलाएं और अंत में माँ की आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। भोग में सफेद रंग की वस्तुएं अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। माँ शैलपुत्री को घी का भोग अत्यंत प्रिय है। पूजा के दौरान शुद्ध देसी गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप मिश्री या सफेद रंग की मिठाई भी माता को चढ़ा सकते हैं। चैत्र नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन 2 लौंग और 1 कपूर को जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आएगी और वैवाहिक और कैरियर के क्षेत्र में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब मैं आपको बताती हूँ माता शैलपुत्री की पूजा में ये गलतियाँ कभी नहीं करनी चाहिए। काले या नीले रंग के वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। माता को दुर्वा या घास अर्पित नहीं करना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने वाले हैं तो घट स्थापना से पहले न जलाए। पहले दिन का व्रत खत्म होने के बाद लहसुन प्याज से बना भोजन भी न खाए। माता शैलपुत्री को बासी फल या भोग अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान अगर आप मंदिर में लौंग का दान करते हैं तो माता दुर्गा की कृपा के साथ ही आपके कष्ट भी दूर होते हैं। राहु केतु से जुड़े बुरे प्रभावों से भी आपको मुक्ति मिलती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आपको एक पान के पत्ते में 21 लौंग रखकर माँ को अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता को प्रसन्न करता है और माँ आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करती है। नवरात्रि के पहले दिन सुहाग की सामग्री, लाल चुनरी, सफेद मिठाई या सफेद वस्त्र दान करने से माता शैलपुत्री की कृपा आपको प्राप्त होती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा के दौरान आपको माता के बीज मंत्र ओम ह्रीम श्रेवाय नमः का जाप भी अवश्य ही करना चाहिए। इस मंत्र को कम से कम 108 बार जाप करने से आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही इस मंत्र का जाप करने से माँ शैलपुत्री की असीम कृपा भी आप पर बरसती है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की 108 बार जाप करने से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और साथ ही आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। चैत्र नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता की पूजा में चंद्र दोष से भी मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री को सफेद फूल चढ़ाकर अगर आप शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करते हैं तो चंद्रमा कुंडली में मजबूत होते हैं और चंद्रमा से जुड़ी सभी परेशानियों का भी अंत हो जाता है। माँ शैलपुत्री सौम्य और करुणामयी है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और वही बाएं हाथ में पूजा में कमल सुशोभित है। माता का वाहन वृषभ यानी बैल है। माता के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है, जिसे ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए चमेली, गुड़हल आदि के फूल अर्पित कर सकते हैं। इन पुष्पों को माता को अर्पित करने से आपको जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है। इस चक्र के जागृत होने से जीवन में संतुलन और ठहराव भी आता है। साथ ही मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। माता शैलपुत्री को सफेद चीजों का भोग लगाया शुभ माना जाता है। देसी घी का भोग माता को लगाने से निरोगी काया प्राप्त होती है। गाय के दूध से बनी खीर भी माता को अति प्रिय होती है। माता को मलाई मावे की मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। मखाने की खीर भी माँ शैलपुत्री को अर्पित करना शुभ माना जाता है। अब मैं आपको माता शैलपुत्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा।
माता शैलपुत्री को नवदुर्गा के प्रथम स्थान प्राप्त है। माता शैलपुत्री पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री सती थी। वही अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री का नाम मिला। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने एक बार एक यज्ञ करवाया था और इसके शिव सती को निमंत्रण नहीं दिया था। इसके बावजूद भी माता सती भगवान शिव के ना करने के बावजूद भी अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंच गई, जहां प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती के सामने ही भगवान शिव को तिरस्कृत करना शुरू कर दिया। पिता का यह व्यवहार देखकर माता सती ने यज्ञ कुंड में ही दाह संस्कार कर दिया। इसके बाद क्रोध में आए भगवान शिव ने दक्ष के इस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। माता सती ने ही अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री माता का विवाह भगवान शिव से हुआ था। माता शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती है और साथ ही वैवाहिक जीवन में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने का मंत्र एक ये भी है, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्रे रूपेण स्वस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। इस प्रकार मेरे पहले दिन की माँ शैलपुत्री की कहानी पूरी हुई। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही कथा सुनने के लिए मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।